हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। वर्ष भर में यह महानतम पर्व, यह विशेष अवसर आपके लिए विशेष अवसर के रूप में आप इसको कैसे बदलें, यह आपको समझना है। अक्षय तृतीया पर हम लोगों को क्या क्या काम हैं जो करने चाहिए, क्या काम हैं जिनसे परहेज करना चाहिए। उससे पहले एक निवेदन भी रहेगा आपसे, यदि आप नए दर्शक हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि आने वाले समय में भी जो अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, वास्तु, इन तमाम प्रकार की जो मैं गूढ़ रहस्यों की जानकारी आपको देता हूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए, प्रत्येक वर्ष सीधा सा नियम है, वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो आएगी वह अक्षय तृतीया कहलाई जाएगी। बड़ा सिंपल है, प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन साल भर में एक बार यह समय जो आ रहा है यह विशेष है। किस चीजों के लिए विशेष है? क्या हम इस दिन लाभ ले सकते हैं? इस दिन का नाम ही अक्षय तृतीया है, अर्थात जिस दिन का फल ही अक्षय रहे, क्षय न हो, वह अक्षय है। ऐसा कौन सा फल हम लेना चाहते हैं जिसे जो अक्षय रहे? हम धन को अक्षय चाहते हैं, अपने पुण्यों को हम अक्षय चाहते हैं, सुख और शांति समृद्धि को हम अक्षय रूप से चाहते हैं, और जिसे हम चाहते हैं उसे हमें पहले देना पड़ेगा, उसे हमें पहले बोना पड़ेगा। अब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए? इसलिए पुण्यार्जन, धर्म कर्म, यज्ञानुष्ठान ये हमें करने पड़ेंगे। इसलिए अक्षय तृतीया पर इसका महत्व क्या है, थोड़ा इस पर भी हम चर्चा करें। प्राणांतर कथा आती है कि भगवान श्री विष्णु के ही अवतार जो माने जाते हैं भगवान परशुराम जी, उनका जमदग्नि और मां रेणुका के यहां उनका जन्म जो है अक्षय तृतीया को ही हुआ था, और ये भगवान श्री हरि के ही स्वरूप में इनका अवतार हुआ था। इसलिए भगवान श्री हरि की उपासना के लिए यह दिन अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए भी इस दिन की महिमा है। तो यह विशेष दिन महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत का जो लिखना आरंभ किया था वो इसी दिन से किया था, यानी अक्षय तृतीया से ही किया था, इसलिए इस दिन की विशेष महत्ता है। भगवान सम्यापर आश्रम में बद्रिकाश्रम पर बैठे हैं और इसका लेखन कार्य जो गणपति भगवान ने लिखना शुरू किया था, भगवान वेदव्यास बोलते चले गए, तो ये लिखने का जो समस्त एक क्रम शुरू हुआ था वो आज के दिन से हुआ था। और जो भगवान श्रीहरि के परम भक्त हैं कुबेर जी, भगवान श्री हर की कृपा से, यानी भगवान शंकर की कृपा से उनको अक्षय पद का जो प्राप्त हुआ था, कुबेर पद जो प्राप्त हुआ था, धन संग्रह और कुबेर भंडारी जो उनको बनाया गया था, वह भी आज के दिन ही बनाया गया था। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद यह उनको सब उसी दिन प्राप्त हुआ था। और भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी की उपासना के लिए भगवान शंकर ने उनसे कहा, कुबेर यह पद तो तुम्हें दे दिया, लेकिन पद को हजम करने के लिए ध्यान रहे हमेशा महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि की संयुक्त रूप से उपासना कीजिए और करना। और इसलिए हम सबको भी चाहिए कि अगर हम धन चाहते हैं, यश चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, और हमें लगता है कि उसमें श्री की आवश्यकता है, तो हरि के साथ श्री का पूजन करें। तो निश्चित रूप से इस अक्षय तृतीया पे आप करते हैं तो आपको अक्षय रूप से उस फल की प्राप्ति होगी। विशेषकर महालक्ष्मी का अनुष्ठान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय एक मंत्र जप, एक माला जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मंत्र जपें, और फिर
ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त का जो पाठ है, कनकधारा स्तोत्र का जो पाठ है, उसको करें। और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अगर यह अनुष्ठान आप किसी जलाशय में जाकर, किसी नदी के तट पर जाकर, और अगर कंठ भर जल में आप खड़े होकर के करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, संकल्प लेना है, स्नान आप कर लें, पहले आचमनी करें, स्नान करें, मार्जन करें, लेकिन सिर से आपको स्नान करना है, डुबकी लगानी है और सीधा जाओ जल में और सीधा बाहर निकलो। ये स्नान का नियम है गंगा। संकल्प लेना है, 2 मिनट की वीडियो संकल्प की मैंने बना रखी है आपके लिए, छोटा संकल्प, आप उसको देख लें और उसके बाद संकल्प करें। हाथ में जल लेकर के अपने पितरों के निमित्त, पितृदोष से समस्या है, संतति से परेशानी है, आर्थिक समस्याएं हैं, जो भी आपकी समस्या है आप उसके निमित्त कीजिए। और मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको कि अगर विधिवत आपने यह काम कर लिया तो आप निश्चित रूप से इस समस्या से निजात पा सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। चाहे आप गंगा में स्नान करें, यमुना में करें, क्षिप्रा में करें, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, जहां भी आप रहते हैं जल में आप स्नान करें। और खड़े होकर नहीं कर सकते तो जल में बैठ करके ही आप श्री सूक्त का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो करमाला का विधान मैंने आपको बताया हुआ है, उसके लिए वीडियो बनी है, आप उस वीडियो को देखें। करमाला कैसे जपते हैं, आप हाथ में ही जप सकते हैं। और एक पाठ श्री सूक्त का करना है, श्री सूक्त के लिए वीडियो बनी है, सरल है, बहुत तरीके से मैंने बता रखा है, आप उसको पाठ करें। अगर आप ऋण से परेशान हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याएं, कर्ज बहुत हो रहा है, तो इस अक्षय तृतीया पे आप उस ऋण से उऋण होने के लिए भी ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का कम से कम 108 पाठ जलमग्न होकर के आप करें। निश्चित रूप से आपके कर्ज मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। और उसके बाद गंगा तट पे ही आप उसके हवन भी करें। किसी वैदिक आचार्य का सहारा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, सोने में सुहागा। और आप नहीं तो खुद करें, मैंने तो आपके लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई है अध्यात्म ज्योतिष पर। संकल्प की विधि आपको बता दिया, ऋण मोचन कैसे करना है वो आपको बता दिया, ठीक है, श्री सूक्त कैसे पढ़ना है उसकी वीडियो बना रखी है, कनक धारा कैसे पाठ करना है। और ये नहीं कि जो विधि है विधि के साथ में, क्योंकि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से उसको आप करें तो निश्चित रूप से यह अक्षय तृतीया आपके लिए निश्चित रूप से फलदायी रहेगी। उसके बाद स्नान के बाद दान की महिमा आती है। जो भी आपके पास है, मैं ये नहीं कहूंगा जो वहां याचक दिख रहे हैं, आप भोजन दान, वस्त्र दान, अन्न दान, और हां अक्षय तृतीया पर जो खास करके दान होता है वो ऐसी चीजों का दान होता है जो गर्मी में काम आने वाली हो। आपका छाता दान कीजिए जो गर्मी से निजात दिलाएगा। आप किसी को कुल्हड़ दान कीजिए, आप सुराही दान कीजिए, आप घड़ा दान कीजिए, आप पंखे का दान कीजिए, आप कूलर का दान कीजिए। अब एसी तो मैं नहीं कहूंगा, और कोई समर्थ है तो दे भी सकता है। वाटर कूलर आप लगवा सकते हैं, हैंडपंप खुदवा सकते हैं। इस प्रकार का कार्य अक्षय तृतीया पर करना चाहिए और निश्चित रूप से उनके पितर तृप्त हो जाते हैं और हर प्रकार की समृद्धि उनके जीवन में आती है और अक्षय उनको फल की प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है। और जिनको भगवान ने दिया है और जिनको इतना विवेक हो वो करते हैं और उसका फल पाते भी हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से क्या करें, कैसे करें, बताना मेरा फर्ज था। बहुत सारे लोग लाभ ले सकते हैं। अक्षय तृतीया आने वाली है, 3 तारीख को अक्षय तृतीया। लेकिन मैं प्रत्येक वर्ष की बात कर रहा हूं, मैं इसी वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं।